सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि क्लास के चारों तरफ मास्टर ही मास्टर थे और सभी स्टूडेंट यहाँ पर भाग रहे थे। और फिर हम चैन को भी देख पाते हैं, यहाँ पर वो यहाँ पर चैन जिंगशी को लेके भाग रहा था और जिंगशी को बोल रहा था अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझे फॉलो करो। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कौन कौन भाग रहे थे। यहाँ पर टीचर भाग रहे थे, लूजो, हुआन और यहाँ पर और भी स्टूडेंट थे जो यहाँ पर भाग रहे थे। फिर यहाँ पर चैन जिंगशी यहाँ पर भागते हुए बोल रहा था कि अचानक से सिचुएशन इतना खराब कैसे हो गया। और फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर भागते हुए जब पीछे की तरफ देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि एक लड़की के ऊपर दीवार गिर गया है और वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए पुकार रहा था। और फिर तभी कोई उसको हेल्प करने के लिए आगे आता है और उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। और फिर हमें कौन उस लड़की को बचा रहा था यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और यहाँ पर और कोई नहीं, टीचर था। तो टीचर यहाँ पर उस लड़की को बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। तो हम देख पाते हैं चैन को वो टीचर के पीछे से बोल रहा था, टीचर क्या आप इस लड़की को बचाने के चक्कर में आप क्या मरना चाहते हो? क्या आप देख नहीं रहे हो पीछे कितने सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए? फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की को, जहाँ पर चैन की बात को सुन के वो लोग पीछे की तरफ देखते हुए बोल रहे थे कि टीचर चैन यहाँ पर सही बोल रहा है, इसलिए आप जल्दी वहाँ से भागिए। तो टीचर यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम लोग क्या यहाँ पर मजाक कर रहे हो कि मैं एक टीचर होके मेरी स्टूडेंट को छोड़ के यहाँ से भाग जाऊं। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो यहाँ पर फंसा हुआ था उस दीवार में, वो यहाँ पर बोलने लगता है कि टीचर प्लीज जल्दी करिए और मुझे यहाँ से निकालिए। और ऐसा बोलने के बाद जब वो उसके दूसरे हाथ को देखता है तो यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके दूसरे हाथ को यहाँ पर किसी ने पकड़ा हुआ था और यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर चैन ने पकड़ा था। चैन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने के बाद टीचर को बोलने लगता है कि टीचर चलिए हम दोनों मिलके इस लड़की को बाहर निकालते हैं। फिर दिखाया जाता है चैन और टीचर यहाँ पर उस लड़की को खींचने लगते हैं और खींचते खींचते फाइनली वो बाहर निकलता है और जाके टीचर के ऊपर गिरता है। और फिर टीचर जब उस लड़की को देखता है कि वो बाहर निकल चुका है तो टीचर बोलने लगता है चलो फाइनली तुम बाहर निकल गए। फिर उसके बाद टीचर जब उस लड़की को उठाने लगता है तब टीचर यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मॉन्स्टर में बदल चुका है, इसलिए टीचर यहाँ पर बोलने लगता है अरे अभी तो वो सही था ना, इतनी जल्दी कैसे वो बदल गया? और फिर हम देख पाते हैं वो लड़की जाग जाता है और जागते ही यहाँ पर टीचर के चेस्ट में काट लेता है। और हम टीचर को यहाँ पर देख पाते हैं वो तो यहाँ पर चिल्ला रहे थे कि कोई मुझे बचाओ, ये मुझे काट रहा है। फिर हम देख पाते हैं चैन उस लड़की के बालों को पकड़ के ऊपर उठाता है और फिर उसको नीचे फ्लोर में उसका सर मार के तोड़ देता है। और फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रहे थे प्लीज कोई मुझे बचाओ। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है वो यहाँ पर अचानक से सिस्टम के बात को सुन पाता है कि सिस्टम यहाँ पर बोल रहा था कि होस्ट आपको एक काम मिला है जो कि यहाँ पर टीचर को बचाना, इसलिए आप अगर टीचर को अगर बचाते हो तो आपको 100 डेट पॉइंट मिल सकता है, बट अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो तो आप ना भी कर सकते हो। तो चैन यहाँ पर बताने लगता है सिस्टम के बात को सुनने के बाद वो यहाँ पर बताने लगता है कि टीचर को अभी एक मॉन्स्टर लड़की ने काट लिया है, इसलिए टीचर अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं टीचर को बचा सकता हूँ। मगर मेरे लिए एक मुसीबत भी है कि मैं अगर टीचर को बचाने जाऊंगा तो मैं भी इन्फेक्टेड हो सकता हूँ, मगर यहाँ पर सिस्टम ने मुझे अच्छा खासा डेट पॉइंट देने वाला है। फिर वो एक कहावत बोलने लगता है जैसे कि आप बिना अंडे को तोड़ के ऑमलेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर इतना बोल के ही वो यहाँ पर रुक जाता है और आप लोगों को अगर रीड करना है तो स्क्रीन में है, आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ पर। फिर वो टीचर के पास चला जाता है और फिर वो बोलने लगता है कि लगता है आज मैं खुद को बर्बाद करने वाला हूँ, तो मैं इतना बर्बाद होने से तो अच्छा मैं खुद को ही पूरा बर्बाद कर लेता हूँ। फिर टीचर को पिल खिलाते हुए बोलने लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीचर अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। और फिर यहाँ पर पिल के बारे में कुछ लिखा हुआ है और गाइस ये वही पिल है जो चैन को मिला था मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ था। और तब इस पिल के बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स बताया गया था कि ये लाइफ रिन्यूअल पिल है और ये क्लास सी का है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स दिया गया है कि ये जो पिल है ये बॉडी को हील कर सकता है और ये एक डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज भी है। और फिर वो बोलने लगता है टीचर के घाव से मुझे अब जहर को चूस के बाहर निकालना होगा, इसलिए मिस प्लीज़ ये एक इमरजेंसी है, इसलिए आप मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो उस काम को करना शुरू कर देता है और इस चीज़ को देख के जिंगशी बोलने लगता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है अबे ठरकी कहीं के, तुझे क्या मेरा बात सुनाई नहीं देता है? और तू कैसे इस टाइम में भी ऐसा उल्टी सीधी हरकत कर सकता है और वो भी तेरी टीचर के साथ? तुम मुझे सच बोलो कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म वाली चीज है कि नहीं? फिर हमें दिखाया जाता है चैन यहाँ पर जहर को फेंकते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारे माइंड से इन गंदे विचारों को बाहर निकालो,
क्योंकि मैं टीचर के बॉडी के अंदर से जहर को निकाल के टीचर को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो जिंगशी को बोलने लगता है कि हालांकि मैं टीचर को मैं पूरी तरीके से सही नहीं कर पाया, मगर मैंने उनको कुछ टाइम के लिए सही रखने की कोशिश किया है। और फिर वो टीचर को लेके किसी सेफ जगह में जाने लगता है। तो चैन जिंगशी पीछे से बोलने लगता है, क्या तुम टीचर को बचाने के चक्कर में खुद भी इन्फेक्टेड होना चाहते हो? तो चैन जिंगशी का रिप्लाई देता है कि ज़ोंबी वायरस सिर्फ काटने वाले इंसानों को ही इन्फेक्टेड कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फेक्टेड होने वाला नहीं हूँ। फिर वो बताने लगता है चैन जिंगशी को कि तुम अगर यहाँ पर किसी का खून यहाँ पर खा लेते हो तब भी तुम सही रहोगे, बट तुम्हें ये बात याद रखना होगा कि तुम्हारे मुंह के अंदर कोई अल्सर नहीं होना चाहिए। और गाइस मुझे लगता है कि अल्सर यहाँ पर हो सकता है मुंह के अंदर जो घाव होता है उसको बोला जाता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है चैन जिंगशी को, वो यहाँ पर पीछे से बोलने लगता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? फिर वो बोलता है, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगे कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा बंदा यहाँ पर मॉन्स्टर बनने वाला है, या बोल सकते हो कौन सा बंदा यहाँ पर म्यूटेड है? तो चैन हंसते हुए बोलने लगता है, तुम सही टाइम का इंतजार करो क्योंकि मैं तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बट अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें सेफ जगह में जाना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।